गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। अभी बज रहे हैं रात के 2:20 और हम लोग वापस जा रहे हैं फैमिली ट्रिप पे। मई वेकेशंस है। लास्ट हम लोग दिसंबर में गए थे, तब वी हैव बीन टू उज्जैन महाकालेश्वर टेम्पल। दिस टाइम वी आर गोइंग टू अ न्यू डेस्टिनेशन। इट्स इन नॉर्थ ईस्ट एंड मैं और मम्मी तो हम लोग पहले एक बार गए हैं दार्जिलिंग, सिक्किम, लेकिन दिस द अदर साइड दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश एंड असम, गुवाहाटी। वी हैव नेवर एक्सप्लोर्ड दैट पर्टिकुलर एरिया। तो इस बार हम लोग वो लोकेशन देखने वाले हैं। हमारी फ़्लाइट सुबह 6 बजे की है। पारो भी ऑलमोस्ट रेडी है, हम लोग सब वी आर ऑलमोस्ट रेडी। अभी जस्ट वेटिंग फॉर आवर कैब। जैसी कैब आएगी हम लोग निकलते हैं एंड रिकॉर्ड करते रहेंगे हम लोग जो भी नया नया कुछ हम लोग, क्योंकि इट्स अ वेरी न्यू डेस्टिनेशन फॉर मी एंड वहाँ का ऑब्वियसली सब कुछ अलग होने वाला है। वहाँ का रहना, खाना, पीना, लेट्स सी कैसा रहता है। ओके, सो अभी हम लोग ऑलमोस्ट सब चीज़ जा चुका है, सब लगेज जा चुका है। अभी सिर्फ पारो का लगेज बाकी है। तो अभी हम लोग हमारा लगेज भी जाके नीचे जाते हैं, बिकॉज अभी ऑलमोस्ट कैब हमारा आने वाला होगा। सो पारो, तेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है नॉर्थ ईस्ट के लिए, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस अदरवाइज देन मोमोज? एक्सपेक्टेशंस बहुत है, लेकिन वेदर अगर सपोर्ट करेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर देखते हैं। ओके, चलो फिर या चलो फिर हम लोग जाते हैं, यहाँ से निकलते हैं और आपको सीधा मिलेंगे हम लोग एयरपोर्ट पे। बाय। हाँ, विनेगर स्मेल आ रहा है। एयरपोर्ट बहुत अच्छा लगता है। क्या? एयरपोर्ट बहुत अच्छा लगता है। काश तू अच्छे अब्रॉड में काम करता, हम लोग हर टाइम से आते जाते। हर टाइम नहीं, साल में एक बार आना मुश्किल था दोस्त। हाँ, नहीं फिर भी यार वहाँ पे लिखा था आई लव मुंबई। मेरी जगह है। सो दोस्तों, अभी बज रहे हैं 12:15 और हम लोग हमारे गुवाहाटी के होटल में आ चुके हैं। हम लोग, हमारा फ़्लाइट तो ऑन टाइम था, लेकिन हम लोग को गुवाहाटी से जो हमारा जो एयरपोर्ट है, वहाँ से जो गुवाहाटी मेन सिटी है, इट्स ऑलमोस्ट 20-21 किलोमीटर्स। तो बहुत दूर है और बीच में ना बहुत ही ज़ोरदार काम चल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग को ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स हम लोग का उधर ही अटक गए हम लोग ट्रैफिक में। तो इसके लिए हम लोग को टाइम हो गया। हम लोग पहुँच चुके थे एयरपोर्ट पे, हम लोग थे 9:20 को। लगेज वगैरह लेके सब बाहर हम लोग आ चुके थे 9:20 को। फिर हमने हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद फिर हम लोग हमारे होटल की तरफ आए। हमारे होटल का नाम है दी ऑर्नेट, बहुत ही ब्यूटीफुल है। रूम्स तो बहुत अमेजिंग है। मैं आपको इसका शॉर्ट टूर देता हूँ। So this is, once you enter you get a good sitting area। यहाँ पे काउच है, पारो बैठी है, मम्मी है यहाँ पे। मतलब यूजुअली क्या होता है कि जो हमारे रूम्स होते हैं उसमें हम लोग हमारी बेडरूम में बैठ के खाते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसा एक लिविंग सेटअप दिया हुआ है। यहाँ पे टीवी है एंड देन फिर हम लोग अंदर जाएंगे तो एक लॉबी है। लॉबी के राइट में इट्स अ वॉशरूम। इट्स अ ब्यूटीफुल एंड बहुत ही बड़ा वॉशरूम है, बहुत ही स्पेशियस है। एंड देन दैट्स मी and this is the bedroom.
इट्स अमेजिंग। यहाँ पे स्टडी करने के लिए भी जगह है, टीवी है, एयर कंडीशन है, और एक छोटा सा यहाँ पे मिरर बड़ा सा, और उसके पीछे वार्डरोब दिया हुआ है। ऑल द एमिनिटीज़ आर देयर इन दिस रूम। सो ये है हमारा एक छोटा सा रूम। अभी हम लोग के कुछ प्लान्स हैं आज के दिन के लिए। हम लोग विल बी गोइंग टू कामाख्या टेम्पल। अभी तो हम लोग आए हैं, 12 बज रहे हैं, हम लोग थोड़ा नहाएंगे धोएंगे, खाएंगे। खाना खाने के बाद विल टेक अ रेस्ट, बिकॉज हम लोग बहुत ही सुबह निकले थे आज। अब हमारा सुबह का फ़्लाइट 6 बजे का था, इसके लिए हम लोग को बहुत जल्दी निकलना पड़ा था। रात की नींद पूरी हुई नहीं है, तो आएंगे, थोड़ा सोएंगे, एंड देन विल एक्सप्लोर। थोड़ा लोकल देखेंगे, ज़्यादा कुछ हम लोग एक्सप्लोर मतलब हार्डकोर एक्सप्लोर तो नहीं कर पाएंगे, बट जो मेन जगह है, जैसे कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, या कामाख्या टेम्पल है, यहाँ का कुछ लोकल मार्केट है, वो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। जो कुछ बच जाएगा फिर हम लोग वापस वाइल गोइंग टू बैक टू मुंबई, हम लोग का यही होटल है, तो फिर हम लोग वहाँ पे भी एक्सप्लोर, जो कुछ बचा होगा हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ खाने को ऑर्डर करते हैं, नहाते हैं, एंड आपको बताता हूँ मैं कि हम लोग क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं गुवाहाटी में। गाइस अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट रात के 8 सवा 8, और हम लोग जैसे ही रूम पे पहुँचे हमने खाना वाना खाया, एंड खाना खाने के बाद वी लेफ्ट फॉर कामाख्या टेम्पल। हम लोग ऑलमोस्ट 3:30 को निकले फॉर कामाख्या टेम्पल, एंड हम लोग फिर उसके बाद कुछ शॉपिंग वगैरह करने हैं जो लोकल मार्केट था यहाँ पे। लोकल मार्केट मतलब जो रेलवे के स्टेशन के बाजू में जो मार्केट्स होते हैं, लोकल मार्केट होते हैं, वहाँ पर जाके हम लोगों ने कुछ शॉपिंग वगैरह की। अभी हम लोग को ऑलमोस्ट 8 सवा 8 हो गया है। अभी हम रूम पे जाएंगे, थोड़ा खाना ना खाएंगे, एंड विल स्लीप द नाइट अर्ली, बिकॉज टुमारो अगैन वी हैव टू लीव प्रीटी अर्ली, ऑलमोस्ट 6:30 इन द मॉर्निंग, बिकॉज टुमारो का जो डेस्टिनेशन है हमारा बहुत दूर है यहाँ से। इट विल टेक ऑलमोस्ट 7 to 8 hours to reach. So, Para, how was your experience at Kamakya Temple? अच्छा था, बहुत भीड़ था। It was too crowded. So, very important. अगर there are 2 lines. Very divine place, no? It's a very divine. It's a very And divine but place. you have to climb many staircase. Yeah. बीच में staircase होता है, उसको climb करना पड़ता है। So, very important. There are 2 kinds of line: normal queue and VIP line. For VIP line, it's 500 per person, एंड आपको एक दिन पहले उसका बुकिंग कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत क्राउड होता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट इज़ द टाइमिंग्स, बिकॉज इट स्टार्ट्स अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 6:30 or 7 o'clock in the morning, and then it is open till 2:30, and then again it's get shut down, and in the evening only 4 o'clock, सिर्फ आपको शाम को 4 बजे तक आपको अगर अंदर एंट्री है। अगर आप 4 बजे के बाद जाओगे तो आपको वहाँ पे एंट्री नहीं है वो लाइन में, तो मेक श्योर कि यू अधेर टू द टाइम लाइन्स, आपको वो टाइम लाइन्स फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका जो टेम्पल है उसका दर्शन आपको प्रॉपर्ली नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए हम लोग ने भी खाना खा के वी डिडंट वेट फॉर एनी टाइम, वी जस्ट लेफ्ट इट, एंड हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे अराउंड 3:30, और 4 के बाद हम लोग लाइन में लग चुके थे। तो यही है, एंड इट्स अ वेरी डिवाइन प्लेस, वेरी गुड प्लेस। सो इसकी जो मान्यता है वो आपको थोड़ी देर में रूम में जाने के बताता हूँ, कि यहाँ पे बहुत मच्छर है, नीचे हम लोग बैठे हैं, तो रूम पे जाता हूँ और आपको बताता हूँ मैं कि
उसका एग्जैक्टली मान्यता क्या है। ओके गाइस, कामाख्या टेम्पल है, ये 51 शक्तिपीठ में से एक है। अभी शक्तिपीठ, शक्ति, आदि शक्ति, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब सती माता का देहांत हुआ था, उस समय पे शिव भगवान उनके शरीर को लेके बहुत ही गुस्सा होकर यहाँ वहाँ घूम रहे थे। उस समय उनके दर्द को, उनके पीड़ा को कम करने के लिए श्री विष्णु भगवान ने, उस वक्त श्री विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती माँ के शरीर को अलग अलग हिस्सों में भस्म करके उनकी अलग अलग 51 जगह पे उनके शरीर के अंग गिरे, जिससे 51 अलग अलग शक्तिपीठ बने। उसी में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है माँ कामाख्या टेम्पल का। तो ये है उसकी एक बैक स्टोरी, एक हिस्ट्री। ये सब मान्यता है, जो बिलीफ है, जो सदियों से हमारे पूर्वज, जो हमारे लोग हैं, इसको मानते आए हैं। तो ये हमें भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। बस जिस तरह मैंने बताया आपको कि जो टाइमलाइंस है, जो समय है, अगर आप उसका एक तरह से पालन करोगे तो आपका जो कामाख्या टेम्पल का जो आपका विज़िट होगा बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा, जैसे हमारा रहा है। अभी तो रात के 11 साढ़े 11 बज चुके हैं। हमें कल सुबह यहाँ से निकलना है। ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स का जर्नी है। ब्यूटीफुल सीनिक जर्नी होने वाली है कल की। तो अभी आज के दिन का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, और विल लॉग इन टुमारो अगेन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है डे 2 की शुरुआत और हम लोग के ब्रेकफास्ट वगैरह कर चुके हैं हम लोग, एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर व्हीकल। तो आज का हमारा डेस्टिनेशन होगा बोमदिला, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 190 to 200 किलोमीटर्स के दूरी पर है। तो आई थिंक हम लोग आज पूरा दिन चले जाएगा उसमें। इट्स ऑन थोड़ा सा ऑल्टीट्यूड फ्रॉम दिस प्लेस, तो क्लाइमेट थोड़ा ठंडा होगा और लोकेशन भी बहुत ब्यूटीफुल होगी, व्यूज़ अच्छे होंगे, सीनिक व्यूज़ होंगे। तो जैसे ही हम लोग चलना शुरू करते हैं और रास्ते में कुछ हमको अगर दिखता है, कुछ अच्छा, कुछ देखने लायक अगर हमको मिलता है, तो मैं ऑब्वियसली उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो अभी हम लोग चलते हैं और निकलते हैं हमारे सेकेंड डे के जर्नी पे, फ्रॉम गुवाहाटी टू बोमदिला। सो गाइज़, अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं, हमारी गाड़ी आ चुकी थी और हम लोग निकल गए थे टाइम पे। अब हम लोग रुके हैं पेट्रोल भरने के लिए। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल आपको एक बताता हूँ एक चीज़। अगर आप मेरे पीछे का रास्ता देखो, ये मेरे पीछे का रास्ता है, तो ये वाला रास्ता जा रहा है, ये रास्ता है, इट कम्स इन द स्टेट ऑफ मेघालय, एंड वो जो उस तरफ है, इट कम्स इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एक मिनट, आई विल एक्सप्लेन यू। इफ यू सी दिस रोड, जहाँ पे हम लोग हैं इस तरफ, इट कम्स इन द स्टेट ऑफ मेघालय, एंड उसके उस तरफ इट कम्स इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो लोग क्या करते हैं, उधर के लोग भी इस तरफ आके पेट्रोल पंप, बिकॉज पेट्रोल पंप जो है मेघालय में वो सस्ता है ऑलमोस्ट 4 रुपीज़ के हिसाब से। तो उस हिसाब से सब लोग वहाँ से गोल घूम के मेघालय स्टेट में आके पेट्रोल भरते हैं। इट्स समथिंग वेरी अमेजिंग, बहुत ही अलग इन्फॉर्मेशन था जो मेरे को भी आज मालूम पड़ा। इट्स ब्यूटीफुल। तो हम लोग रुके हैं नारियल पानी पीने के लिए। बहुत धूप है, 10:30 को ऑलमोस्ट 35 डिग्री। लोकल लोग यहाँ पे नारियल पानी में बेच रहे हैं यहाँ पे
पारो नारियल पानी के लिए रुके हैं। कैसा लगा पारो नारियल पानी का टेस्ट? हाउ वाज इट? अच्छा है बट मेरे गाँव का अच्छा नहीं। अच्छा। और यहाँ पे ना दोस्त जगह पे लोग मिलेंगे, ये यहाँ पे लोकल फ़िश बेचते हैं। यहाँ पे जो अलग अलग वैलीज़ होती है, छोटे छोटे वैली है, छोटे छोटे नहर जैसे बोलते हैं, उसमें अलग अलग मच्छी रहते हैं, वो उनके लिए उनको वो बेचते हैं यहाँ पे। गाइस हम लोग ऑन द वे है और यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल दुर्गा माँ का मंदिर हमको मिला, तो हमने यहाँ पे गाड़ी रोकी है। इट्स इन द मिडल ऑफ ऑल द माउंटेन्स। एक मिनट, कैफ़े दुर्गा कैफ़े एंड दिस दुर्गा मंदिर। चलो आप सिर्फ पीछे मेरा नज़ारा देखो दोस्तों, इतना ब्यूटीफुल है पीछे एंड ये मंदिर। एक मिनट, बुमदिला 75 किलोमीटर्स यहाँ के रास्ता जाता हुआ एकदम जंगल के बीचों बीच दुर्गा माँ का टेम्पल। वाह वाह, just see the view, just see the scenery, it's so beautiful. दोस्तों हम लोग एक वाटरफॉल के यहाँ पे रुके हैं, अभी ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा अंधेरा हो चुका है। इट्स अमेजिंग, वाटरफॉल भी बहुत ब्यूटीफुल है। मैं दिखाता हूँ आपको एक, सी दिस, बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, सीधा नीचे गिरता है पानी। और गाइस जस्ट सी द व्यू, एकदम अंधेरा हो गया है, 5 को भी 10 कम है अभी तो। अलग ही माहौल बन गया है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग। सो फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं ऑलमोस्ट 7:30 इन द इवनिंग और हम लोग हमारे सेकेंड डे के डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, जिसका नाम है बोमदिला। हम लोग सुबह निकले थे ऑलमोस्ट 9 o'clock और हम लोग को यहाँ पहुँचते पहुँचते बज गए 7, क्योंकि रास्ते में एक जगह ऐसा था
जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोहरा था, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी, तो उसके वजह से विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो थी। लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे करके हम लोग बराबर टाइम पे हमारे यहाँ पे पहुँच गए। टाइम मतलब पूरा कन्फ्यूजन चल रहा है बॉस, क्योंकि 6 o'clock को पूरा अंधेरा हो जा रहा है यहाँ पे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ना, क्योंकि बहुत मतलब हम लोग को तो आदत है कि 7 o'clock को धीरे 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 अंधेरा होता है। यहाँ पे तो 6:30 को ऐसा अंधेरा था जैसे कि रात के 10 बज चुके हो। एनीवेज, हम लोग अभी थोड़ा फ्रेशन अप होएंगे और फिर खाना खाएंगे यहाँ पे। जो हमारा रूम है बहुत ही कोसी, बहुत ही अमेजिंग है, छोटा सा ही है, इतना कुछ लाविश तो नहीं है, बट आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल टूर ऑफ दिस। तो यहाँ से आप एंटर करते हैं, फिर यहाँ पे बेड है। हम 3 लोग हैं इसलिए एक 2 बेड, और एक वहाँ मम्मी जहाँ बैठी है वो एक बेडरूम है, एक बेड है। पारो बैठी है काउच पे, दूसरा काउच है गिवन अ टीवी, अ वार्डरोब और वॉशरूम। द बेस्ट थिंग इज़ दिस, यहाँ पे हीटर है बेड को लगा हुआ, ये हीटर। ठंड बहुत ज़्यादा है इसके लिए। यहाँ पे 2 पक्षी लोग बैठे हैं यहाँ पे, इनसे पूछते हैं कि ठंडी कैसी लग रही है। पहला सबसे हाँ, कैसा लग रहा है, व्यक्ति एकदम सबसे पहले कैसा लग रहा है ठंडी? बहुत ज्यादा है, ऐसे थर रहे हम लोग इधर। थर थर रह गया, 15 डिग्री और थर थर थरथर है। आ रहे हैं। ठीक है। पहली बात तो हम लोग को क्यों लेके आया है यहाँ पे, इतनी ठंडी है। अरे वही तो मज़ा है, ठंडी भगाने में कुछ दिन कर लगे रहता था। मई के महीने में इतना ठंड तुमको मिल रहा है, अच्छा है ना। बर्फ में लोग कैसे मेरा आते और होंगे ना ठंडी इधर? का कोई रिश्ता नहीं है। मैं कोस्टल की हूँ यार। बर्फ में लोग कैसे आते होंगे यहाँ? अभी जाएंगे ना अपन मुंबई में, तो बर्फ़ मिलेगी तुम लोग को, इधर पे इतनी ठंड मेरे है को तो। नहीं आना है, तू उधर घूम ला, मैं मुझे तो इधर मुंबई का गर्मी अच्छा लगता है। ठीक, ठंडी अच्छी खासी है। 15 डिग्री होगा, ज़्यादा नहीं होगा, 10-15 डिग्री 15 होगा। डिग्री में हम लोग लंदन गए थे, वहां तो ऐसा नहीं था ठंडी इतना। ये मम्मी खतरनाक ठंडी है। 15 डिग्री है। बाहर जो हमारे रूम के बाहर जो व्यू बहुत अमेजिंग है, कल सुबह मैं ट्राई करूंगा। एकदम क्लिफ के ऊपर है और नीचे सीधा पूरा 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 वैली व्यू है। एक्चुअली 15 डिग्री नहीं, आई थिंक इट इज 8 डिग्री। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है, कम है। उदयपुर में कितना हुआ था, हम लोग गए थे, वैसे ही ठंडी है ये। ठंड की अच्छा, उदयपुर ठंड के शिकार दिसंबर कर में। रहे। एनीवेज, देखते हैं, खाना ना खा के देखता हूँ खाना क्या है। अगर खाना कुछ अलग रहा तो करता हूँ व्लॉग, या फिर हम लोग मिलेंगे कल सुबह। ठीक है गाइस, अभी के लिए बाय बाय, टाटा।